नटवर वपु कर्णयो करुणिकारो बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्ती च माम् रन्ध्रावेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकी ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमाय नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्ब्रह्मा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। मैं इसी कुंडा उपनगर का विद्यार्थी रहा हूँ, अतएव इससे मेरी विशेष ममता है और उसी नाते समस्त कुंडावासियों से भी विशेष ममता है। मेरे एक प्रमुख प्रियजन है यहाँ पर, डॉक्टर धीर और श्रीवास्तव, ये लोग हमारे पास गए थे और मुझसे कहा, मैंने कई बार मना कर दिया था क्योंकि जहाँ मैं छात्र रहा हूँ वहाँ मैं लेक्चरर होकर बोलूं इतना अच्छा नहीं लगता।
किंतु उन लोगों के प्रेमाग्रह के कारण मैंने यहाँ आना स्वीकार किया। मुझे बहुत खुशी है, किंतु मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। कुछ शिक्षित वर्ग भी है, उनके लिए भी कुछ बोलना है, और कुछ भोले भाले लोग भी हैं, उनके लिए भी कुछ बोलना है। कुछ विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी बोलना है। एक समस्या सी है जिसे मैं समझता हूं, आप लोग नहीं समझ सकते। किस स्तर का प्रवचन करूं, ये वक्ता के सामने सदा प्रॉब्लम रहती है। अस्तु थोड़े समय में कुछ अभ्यर्चना रूप से निवेदन करूंगा, आप लोग सावधान होकर सुनेंगे तो संभव है कुछ लाभ हो जाए। हम लोग इस समय एक विद्यालय में बैठे हैं। विद्यालय का अर्थ आप लोग जानते ही होंगे, जहां विद्यार्थी लोग विद्याध्ययन करते हैं, उस स्थान का नाम विद्यालय हुआ करता है। अर्थात ज्ञानार्जन का स्थान है। वैसे तो यहाँ कुछ विद्यार्थी भी हैं, कुछ अध्यापक भी बैठे हैं, किंतु मैं अपनी राय में किसी को भी अध्यापक नहीं मानता। विश्व का प्रत्येक व्यक्ति सर्वदा विद्यार्थी है, और यह विद्यार्थी तब तक रहेगा जब तक कब है, अर्थात काल की सीमा तक रहेगा। कितने ही ज्ञान वर्धन होता जाए, किंतु ये विद्यार्थी शब्द सदा लागू रहेगा, क्योंकि विद्या की परिपूर्णता एकमात्र सुप्रीम पावर परात्पर शक्तिमान परब्रह्म में ही है, भी नहीं। केवल वही एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसको विद्यार्थी शब्द से कोई मतलब न था, न है, न होगा। हम सभी लोग विद्यार्थी हैं, अतएव यहाँ पर हम लोग कुछ ज्ञान संबंधी चर्चा कर लें, अच्छा है। हाँ, तो अब आप लोग सावधान हो जाएं। हम लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं, कहाँ जाना है, क्या उद्देश्य है, क्या कर्तव्य है हमारा, इत्यादि प्रश्न प्राणी मात्र के मस्तिष्क में सदा मंडराते रहते हैं। उन प्राणियों में मनुष्य ज्ञान प्रधान योनि है, अतएव मनुष्य के लिए प्रमुख रूप से कहा गया, इह चेदशकद्बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्मृतः। वेद में कहा गया, ऐ मनुष्यो, तुम अपने शरीर के महत्व को समझो और इसे आहार निद्रा भय मैथुन आदि में समाप्त न कर दो। ये देव दुर्लभ देह है। अब इस मानव देह को पाकर भी यदि हमने अपने परम चरम राधांत को न प्राप्त किया, तो फिर और कोई भी योनि ऐसी नहीं है जहां हम कुछ कर सकें। ठीक, तो इसी विषय पर थोड़ा सा विचार कर ले। हम लोगों का कर्तव्य क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं, वो कैसे मिलेगा।
हम लोग क्या चाहते हैं? यदि इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम 5 अरब आदमियों को एक स्थान पर एकत्रित कर दें तो 5 अरब से अधिक उत्तर मिलेंगे हमें। अर्थात एक एक आदमी कई कई उत्तर देगा। हम क्या चाहते हैं? हम एक दिन में कई वस्तुएं चाहते हैं। फिर 5 अरब आदमी क्या चाहते हैं? ये तो अगर कोई व्यक्ति अनंत काल तक लिखता रहे तो भी नहीं परिपूर्णता को प्राप्त कर सकता। इतनी कामनाएं हमारे हैं। लेकिन हम उन समस्त कामनाओं को एक ऐसी कामना में बांध दे रहे हैं जिससे कोई बाहर नहीं निकल सकता। सर्वेषां भूतानां नृपस्वात्मवल्लभः। समस्त जीवात्माएं केवल अपना सुख चाहती हैं। बस एक उत्तर। अब आप जो कुछ उत्तर देंगे, धन चाहते हैं, क्यों? अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए। इसी प्रकार कोई कुछ भी क्वेश्चन बनावे, हम ये चाहते हैं, उसका रीजन, उसका कारण वही एक होगा, आनंद प्राप्ति, आनंद प्राप्ति। और यह उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हमको माँ बाप ने बताया, मास्टर ने पढ़ाया या कहीं सुना, ऐसा नहीं। नेचुरल नॉलेज है ये हमारी। हम जब इस पृथ्वी पर आए, प्रथम बार माँ के पेट से बाहर आए, तभी हम लोगों ने नारा लगाया था, हमें आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। आप कहेंगे हम तो बोलना भी नहीं जानते थे। नहीं, कोई भी बच्चा पैदा होता है तो सर्वप्रथम उसकी क्या क्रिया होती है? रोना। बच्चा रोया, माँ हंसी। बच्चा नहीं रोया, माँ परेशान हो गई। मरा हुआ है क्या? क्यों नहीं रोया बच्चा? ये बच्चा क्यों रोया? वो पैदा होने में जो उसे कष्ट हुआ, उसको अस्वीकार करते हुए रोकर आनंद की पुकार कर रहा है। मुझे आनंद चाहिए। ये क्या? संसार में आते ही दुख। रोना लेकर आए और 99.9% लोग रोते रोते ही चले गए। ये जो आप लोग हंसी देखते हैं ना आपस में, ये सब जोकरी है, हंसी वसी नहीं है किसी को। आनंद प्राप्ति पर ही हंसी आती है। अनंत जन्म बीत गए, आनंद का एक बिंदु नहीं प्राप्त कर सके, क्या हंसेंगे हम लोग? ये जो हम लोग एक्टिंग में कहा करते हैं, किसी से मिलने पर कहिए ऑल राइट, एक भी राइट नहीं है। ऑल राइट क्या पत्थर? सब धोखा है। एक्टिंग करते हो, बनावट करते हो, ठगते हो एक दूसरे को। न शरीर ठीक, न मन ठीक, न बुद्धि ठीक, न आत्मा ठीक। आनंद का कहीं स्वप्न में भी साक्षात्कार अनादिकाल से अब तक नहीं हुआ। अस्तु हम आनंद चाहते हैं। इसका रीजन है आनंदो ब्रह्मेति विजानात् आनंदाद्येव कल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। वेद कहता है हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं और प्रत्येक अंश अपने अंशी से ही स्वभावतः प्यार करता है। ये नेचर। देखो अग्नि की शिखा ऊपर को जा रही है सूरज की ओर। कोई भी स्थूल पदार्थ हम हाथ में लेकर छोड़ देते हैं, पृथ्वी की ओर भागता है, क्योंकि वो पृथ्वी का अंश है। सारी नदियां समुद्र की ओर भाग रही हैं। अर्थात प्रत्येक अंश अपने अंशी से ही स्वभावतः प्यार करता है। अतएव हम नेचुरल एकमात्र अपने परम चरम लक्ष्य स्वरूप परमानंद स्वरूप परमात्मा से ही प्यार करते हैं। अब उसको समझने के जो उपाय हैं उसमें गड़बड़ है। थोड़ा सा दिग्दर्शन करा देते हैं आपको।
हमारे यहाँ एक फिलॉसफर हुआ चारबाग बृहस्पति। उसने कहा भाई देखो हम अपना सुख चाहते हैं, ठीक, तुम बिल्कुल ठीक चीज चाहते हो चारबाग, तो बताओ फिर तुमने क्या सोचा है, वो सुख कैसे मिलेगा। चारबाग कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके घी पियो। बस यही है हमारा राजधांत, हमारा लक्ष्य। अपने स्वार्थ के लिए ही जीवन है। बात तो बिल्कुल ठीक की, लेकिन जिन लोगों ने सुना उन्होंने कहा बहुत खराब आदमी, बोगस आदमी, तो कोई दार्शनिक है। उसके आगे और बढ़िए, एक इंग्लैंड का फिलॉसफर हुआ हॉब्स और एक फ्रांस का हुआ हेल्वेशियस। इन लोगों ने यह सिद्धांत बनाया कि देखो भाई, अपने ही सुख की बात अगर सामने लाओगे चारबाग महोदय, तो संसार में क्रांति हो जाएगी। इसलिए ऐसा करो, अपने सुख का भी ध्यान रखो, दूसरे के सुख का भी ध्यान रखो, 50-50। ये बात लोगों की समझ में कुछ आई। उन्होंने कहा हाँ भाई ये तो ठीक है, और केवल अपनी ही सुख का अगर ध्यान होगा तो सभी अपनी अपनी ओर खींचेंगे, तब तो ये संसार नहीं रह सकता, क्रांति हो जाएगी। लेकिन उसमें भी गड़बड़ी है। क्या? अगर दो के स्वार्थ टकराएंगे, हमारा स्वार्थ और इसका स्वार्थ, तो अपने स्वार्थ पूर्ति को आदमी प्राथमिकता देगा, और जब अपने स्वार्थ की पूर्ति को प्राथमिकता देगा तो फिर क्रांति होगी। ये आप लोग देख रहे हैं संसार में डेली। तो ये उद्देश्य भी ठीक नहीं। इसके और आगे चलिए, बटलर, ये सब विदेशी फिलॉसफर्स हैं। बटलर ने कहा कि देखो भाई, अपना स्वार्थ और दूसरे का उपकार, ये दोनों, ये घपड़ सपड़ ठीक नहीं। दूसरे का उपकार करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये स्वाभाविक धर्म है। देखो, एक शेर भी अपने बच्चे का पालन करती है, तो दूसरे के उपकार में ही अपना जीवन बिताना, ये सिद्धांत होना चाहिए। ये 50-50 वाला सिद्धांत ठीक नहीं। लेकिन बटलर के सिद्धांत में भी एक गड़बड़ है। क्या? आप किस प्रकार का उपकार करना चाहते हैं? भौतिक उपकार। क्या होगा भौतिक उपकार से? आनंद मिलेगा। आज संसार में सबसे संपन्न है अमेरिका, जहां घर घर में करोड़पति है, लेकिन क्या हाल है आप जानते हैं? 25% लोग नींद की गोली खाकर सो पाते हैं, इतना टेंशन। पागलों की संख्या इंडिया से 10 गुनी है वहां पर। तो अगर हम संसारी वैभव इकट्ठा कर लेंगे तो इससे आनंद मिल जाएगा, ये तो भ्रम है। यूनान का एक फिलॉसफर हुआ है एपिक्यूरस। उसने कहा देखो भाई, दूसरे के उपकार करने के मामले में मेरी राय सुन लो सब लोग। क्या? दूसरे को सामान देकर उपकार न करो। धन दे दिया, उसको मकान दे दिया, ये उपकार नहीं काम देगा। इससे पीस, हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी कामना समाप्त करो, कामनाएं कम करो। जितनी हमारी इच्छाएं कम होंगी, उतने हम सुख की ओर अग्रसर होंगे। और सामान तो जितना भी इकट्ठा करते जाएंगे, यत् पृथिव्याम व्रीहिजवम हिरण्यम पशवस्त्रिया नाल में कस्य पर्याप्तम। अनंत कोटि ब्रह्मांड की साम्राज्य श्री यदि एक व्यक्ति को मिल जाए
तो भी तृष्णा तो तरुणायते, उसकी कामनाएं समाप्त न होंगी, प्रतिक्षण वर्धमान होती जाएंगी। जैसे जलती हुई आग में घी पड़ता है तो आग बढ़ती है, अतएव बटलर का सिद्धांत भी भौतिक है। और आगे चलिए, बेंथावे, मिल, ये और फिलॉसफर आए, इन्होंने कहा भाई बटलर का ये कहना कि दूसरे के उपकार पर ध्यान दो, एक कम ठीक, फिर क्या ठीक है? अधिक लोगों का जिसमें भला हो वो करना चाहिए। ये आ गया जनतंत्र। अधिक लोगों का भला जिसमें हो, अधिक लोग जो बात पसंद करें। अगर अधिक लोग गधे हो तो वही ठीक है। तो ये बात तो कुछ जमी नहीं। अरे हमारे ही देश में अगर कोई पूछे कि ग्रेजुएट अधिक है या उनसे नीचे वाले अधिक हैं, तो गधा भी जानता है कौन अधिक है। तो फिर जब पढ़े लिखे ही अधिक नहीं है तो पढ़े लिखों में भी ज्ञान वाले तो इन्हें गिने होते हैं, वो कितने हैं किसी भी देश में। तो अधिक लोगों की बात मान ली जाए तो अधिक लोग तो कहीं चोरी को पसंद करें, 420 को पसंद करें, तो फिर उसी के अनुसार चलना पड़ेगा हमको। तो सही क्या हुआ फिर? ये तो कोई सही सिद्धांत नहीं। ये झगड़ा हमारे यहां पड़ गया और हम लोग कुछ भी निश्चय न कर सके कि मनुष्य का उद्देश्य है क्या। क्या करें हम लोग? हमारे यहां इसके लिए धर्म आए आगे। देखिए, एक तो विज्ञान भौतिक और एक विज्ञान आध्यात्मिक, ये दो विज्ञान होते हैं। भौतिक विज्ञान तो आत्मा और परमात्मा को मानता नहीं है, ये आप लोग जानते ही होंगे। ये संसार कैसे बना, इसके विषय में कितनी राय कायम हो चुकी 50 साल में, साइंस पढ़ने वाले जानते होंगे। रसायनज्ञ कहते हैं 92 तत्वों से संसार बना है, रिएक्टर के विशेषज्ञ कहते हैं 99 तत्वों से संसार बना है। भौतिक विज्ञान वाले कहते हैं, पहले कहते थे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से संसार बना है, उसके बाद कहने लगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन दोनों से संसार बना है, उसके बाद कहने लगे एक न्यूट्रॉन भी है, इन तीनों से संसार बना है। इसके बाद उनके भी टुकड़े कर दिए इन लोगों ने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के भी टुकड़े हो गए। अब इन जो अति सूक्ष्म कण हो गए हैं, इनका भी रीजन एक निकाला है। ऐसा आइडिया है आजकल वैज्ञानिकों का, हम वर्तमान काल की बता रहे हैं बात। उसको कहते हैं ऊर्जा शक्ति। ऊर्जा से द्रव्य बनता है। अब यहां आ गए वैज्ञानिक लोग, ऊर्जा से द्रव्य बनता है, यानी सृष्टि का आदि कारण ऊर्जा। लेकिन अभी भगवान को नहीं माना। अब वो कहते हैं कि इस ऊर्जा में अमुक अमुक बात क्यों है ये पता नहीं। ऊर्जा शक्ति में ये सब बातें क्यों हैं जिससे द्रव्य बनता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनते हैं और फिर संसार बन जाता है। ये सिस्टमेटिक वैज्ञानिक जगत जो बना हुआ है, ये क्या इसकी साइंस है ये हम लोग नहीं जानते। हो सकता है कि ये धर्मावलंबियों का भगवान हो इसके पीछे खड़ा, लेकिन कुछ वैज्ञानिक तो मान गए हैं। देखिए, आप लोगों को मैं बुक का नाम बता दूं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ट्रेजर हाउस ऑफ लिविंग रिलीजन्स एक पुस्तक है, अर्नेस्ट ह्यूम ने लिखा है 19वीं शताब्दी में। 1,00,000 पेज की पुस्तक है। उसमें 14 धर्मों का संग्रह है। हमारे विश्व में वर्तमान काल में या सैकड़ों वर्ष से 14 प्रमुख धर्म चल रहे हैं। जापान में शिंतो धर्म,
चीन में ताओ धर्म या लाओत्सी धर्म भी उसका नाम है। दूसरा चीन में कन्फ्यूशियन धर्म, ये दो धर्म चीन में चल रहे हैं। और जापान में एक शिंतो और एक यहूदियों का धर्म है, और बाकी सब हमारे इंडिया में है। हिंदू वैदिक धर्म एक, बौद्ध धर्म दो, जैन धर्म तीन, सिख धर्म चार, ये सब हमारे देश के धर्म है। जरथुस्त्री धर्म पारसियों का पांच, मुस्लिम धर्म छह, क्रिश्चियन ईसाइयों का धर्म सात। ये सात धर्म तो हमारे देश में है, और दो धर्म चाइना में मैंने बताए, और एक यहूदियों का, और एक धर्म है जापान में शिंतो धर्म। ये 14 धर्म सारे विश्व में वर्तमान काल में है, जो ईश्वर को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं। ईश्वर शब्द ना बोले, इससे आप घबराइए नहीं। हम लोग बहुत ही संकुचित विचार के हैं ना। अरे ये क्या है? मस्जिद। अच्छा, ये क्या है? मंदिर। नमस्कार। ये क्या बात है भाई? मस्जिद अलग चीज है, मंदिर अलग चीज है। जी वो तो इस्लाम धर्म की है। इस्लाम धर्म का भगवान अलग होता है, तुम्हारा अलग होता है। बात क्या है? एक ही सुप्रीम पावर के अनंत नाम रख दो। तुम ही तो कहते हो अनंत नाम रूपाए। आपके संस्कृत हिंदी में उसको ब्रह्म परमात्मा भगवान कहते हैं। जी हाँ। अरबी में अल्लाह कहते हैं। जी हाँ। फारसी में खुदा कहते हैं। जी हाँ। अंतर क्या हुआ? ईसाई लोग गॉड कहते हैं। जी हाँ। पारसी लोग अहुरमज्द कहते हैं। जी हाँ। जरथुस्त्री धर्म में। इस्लाम धर्म में आपको बता ही दिया, दोनों शब्द हैं अरबी फारसी के। सिखों को आप जानते हैं सत्य श्री अकाल कहते हैं। जी हाँ। बौद्धों में शून्य कहते हैं। जी हाँ। जैनियों में निरंजन कहते हैं। जी हाँ। ये नाम भेद है। नाम से क्या मतलब है? अरे नाम तो अनंत हर मजहब वाला कहता है। हमारे भगवान के, हमारे गॉड के, हमारे खुदा के अनंत नाम है, और जो आप चाहे नया रख ले, कोई परेशानी की बात नहीं। तो नामों से कोई डरने घबराने की बात नहीं। सब नाम उसी एक सुप्रीम पावर के हैं। उसके अनंत रूप है। कोई निर्गुण कहे, कोई निराकार कहे, कोई साकार कहे, कोई शकल बना ले, कोई बूढ़ा बना दे, कोई जुआ बना दे, कोई लड़की बना दे, कोई लड़का बना दे। हमारे वेद में लिखा है, त्वम स्त्री त्वम पुमान त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन बंचसी। भगवान तुम स्त्री हो भी बन चुके हो, पुरुष भी बन चुके हो, कुमार भी बन चुके हो, कुमारी भी बन चुके हो, और लठिया लेकर बूढ़े भी बन चुके हो, और प्लस भी बन चुके हो, नर प्लस सिंह नृसिंह। और फिर आप जो चाहे तो बना लीजिए, चॉइस। कोई संसारी पर्सनैलिटी नहीं कि नहीं हमारे बाप का जैसा मुंह है, जैसा शरीर है वैसा ही बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ये 14 धर्म के 3070 उपदेश, देखिए 3074 उपदेश इन 14 धर्मों से लेकर के अर्नेस्ट ह्यूम ने अपनी पुस्तक में लिखा है, और ये सिद्ध किया है कि धर्मावलंबियों, सब धर्म वाले एक ही बात तो कहते हैं, जरा समझ कर तो देखो, क्यों लड़ते हो? द बाइबल ऑफ बाइबल्स एक पुस्तक है, इसके लेखक है फ्रैंक इल रिले। उन्होंने भी अपनी बड़ी पुस्तक में, उतनी बड़ी तो नहीं है लेकिन 1400 उपदेशों का संग्रह उन्होंने किया है, और ये सिद्ध किया है कि समस्त धर्मों का जो अंतिम उद्देश्य है परात्पर ब्रह्म की उपासना, वो एक है, उसमें कोई अंतर नहीं। झगड़ा कर्मकांड में है। तुम कहते हो हम पूरब तरफ बैठ के संध्या करेंगे, एक मुसलमान कहता है हम काबे की तरफ मुंह करके संध्या करेंगे, इससे क्या मतलब? उसी कुरान में लिखा है कि देखो हमारे भाइयों, नोट कर लो,
तुम्हारा खुदा खाली पश्चिम में नहीं है, पूरब में भी है। इसलिए ये मत सोचना कि हम पश्चिम की तरफ मुंह किए रहे तो ईमानदार बने रहे और पूरब की तरफ काबा नहीं है तो मक्कारी करें। उनको खुदा अधिकार नहीं देता। अरे मंदिर मस्जिद या कोई भी चीज तो एक उपासना के लिए आधार बनाए गए हैं। भगवान सर्वत्र है और उसी के प्राप्ति के लिए तुमको भेजा गया है यहाँ पर। माँ खलक़्तल इंस व जिन्न इल्ला लियअबुदून। कुरान शरीफ चैलेंज करता है, ऐ मनुष्यों, तुमको खुदा की इबादत के लिए ही भेजा गया है, भी नहीं। भूलो मत, तुम्हारा एक ही लक्ष्य है। एक और पुस्तक है, उसमें वैज्ञानिकों का मिक्सचर है। 14 वैज्ञानिकों ने मिल करके एक पुस्तक लिखी है, द ग्रेट डिजाइन। ये मिक्सचर है, अनेक वैज्ञानिकों ने मिलकर लिखा है। उन लोगों ने सिद्ध किया है ईश्वर है, उसको मानना पड़ेगा। हम नतमस्तक हो गए। पहले हम कहते थे कि बिना ईश्वर के हमारा काम चल जाएगा। अरे कितने आपको बतावें। सर A.S. एडिंगटन, ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ है। उसने कहा कि मैं नतमस्तक हो गया हूं अपने नेचर को। मैं अब नेचर नहीं कह सकता, उसका नाम बदलकर ईश्वर कहता हूं, क्योंकि नेचर जड़ है, उसमें ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति आदि नहीं है। J.B.S. हैल्डेन, बहुत बड़ा वैज्ञानिक, उसने भी यही डिक्लेयर किया, ऐ 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों, अब चुपचाप ईश्वर को मान लो। अब तुम परमाणुओं के चक्कर में न पड़ो, वरना कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते सृष्टि का रहस्य। इसी प्रकार अंधेरे में रहेगा। जिस डार्विन ने अमीबा कीड़ा से लेकर मनुष्य की परंपरा कायम की थी, उसी डार्विन का एक परम अंतरंग वैज्ञानिक एल्फ्रेड रसल वेलेस, उसने लिखा है कि अब संसार धोखे में नहीं रह सकता, ईश्वर को मानना ही पड़ेगा। ईश्वर के माने बिना सृष्टि की सिद्धि नहीं हो सकती। प्रोफेसर सर टॉमसन, बहुत बड़ा वैज्ञानिक, उसने भी यही लिखा कि जितने वनस्पति हैं, जितने ये पेड़ दिखाई पड़ते हैं आपको, इनमें भी आत्मा है और हमारी तरह ही आत्मा है। अतएव सबको चैतन्य शक्ति को मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार अब वैज्ञानिक भी यहाँ आ गए हैं, दो भेद वाले। एक कहता है ईश्वर है, अवश्य है। दूसरा कहता है कुछ है, लेकिन मैं ईश्वर नहीं कहता। कुछ जरूर है इसके पीछे, कोई जरूर है इसके पीछे, लेकिन मैं डिक्लेयर नहीं करता कोई ईश्वर है, क्योंकि मुझे उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं, अनुभव नहीं। अब तो हम करें क्या? न वैज्ञानिकों के यहां से कोई उत्तर और न इन दार्शनिकों के यहां से कोई उत्तर। तो एक उत्तर मिला, ध्यान दीजिए। आप कुरान पढ़ लीजिए, वेद पढ़ लीजिए, गाथा नाम की पुस्तक पारसियों की पढ़ लीजिए, कोई बुक पढ़ लीजिए, सब में ये उत्तर मिलेगा जो बता रहा हूं मैं। जो अपने लिए पसंद हो वही सबके लिए करो। ध्यान दीजिए इस उत्तर पर। जो अपने लिए पसंद हो वही सबको पसंद समझो। जिससे अपने आप को एतराज हो उससे सबको एतराज समझो। हर से बर खुद मपसंदी, बर दीगना नापसंदी, मपसंदी। सूफी सिद्धांत भी यही कह रहा है,
जो हमको पसंद न हो वो दूसरे के लिए ना करो। हम चाहते हैं मेरी कोई हेल्प करे तो तुम भी दूसरे की हेल्प करो। हम चाहते हैं लोग हमारी तारीफ करें, तुम भी दूसरे की तारीफ किया करो। जी ऐसा कैसे? हम तो उल्टा करते हो, ये गलत करते हो। यानी तुम्हारे भीतर की जो नेचुरल आवाज है वही तुम्हारे लिए पक्का प्रमाण है कि हमारा क्या कर्तव्य है, ये सेंस है। तो इसको कहते हैं कॉन्शेंस, एक इंग्लिश में नाम है, मनोदेवता हिंदी में अनुवाद। हमारे भीतर कोई शक्ति है, वो बोल देती है चोरी करने जा रहे हो, चोरी बुरी बात मत करो। अरे न करें, भूखों मरेंगे, कर ले। अरे मत करो, अच्छा नहीं करते, अरे कर ले। वो रोक रहा है भीतर से, कोई आवाज रोकती है, वो कॉन्शियस। वो जो कुछ कहे आप समझ लीजिए वही सही चीज है। किसी दार्शनिक से आप बात न कीजिए, किसी बुक को टच न कीजिए। इसको कहते हैं स्वस्थ च प्रियमात्मना। इंजील में हर ग्रंथ में लिखा है, लेकिन कृपालु के एतराज है। ध्यान दीजिए क्यों एतराज है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये जो कॉन्शियंस है आपकी, ये सदा एक सी रहती है या बदलती रहती है? पहला क्वेश्चन। सदा एक सी कॉन्शियंस आपकी रहती है या बदलती रहती है? और एक आदमी की कॉन्शियंस दूसरे आदमी की कॉन्शियंस के समान होती है या भिन्न होती है? अगर कॉन्शियंस नाम की कोई सही चीज है तो सबके एक सी होनी चाहिए, सबके आत्मा है। हाँ, और अगर सबके एक होनी चाहिए तो फिर कोई गड़बड़ बात करता है, कोई सही बात करता है, कोई अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार में प्रवृत्त होता है, कोई सदाचार में प्रवृत्त होता है। ऐसा क्यों? अगर हम भीतर की आवाज का जजमेंट मान लें, उस कॉन्शियंस की पुकार को स्वीकार कर लें, तो फिर ये अलग अलग सबकी कॉन्शियंस अलग अलग कंक्लूजन दे रही है। ऐसा क्यों? और फिर एक ही आदमी को पकड़ो। हमारी कॉन्शियंस ने पहले कहा चोरी करना बुरा, झूठ बोलना बुरा, जब छोटे से थे हम। लेकिन चोरी करते करते, झूठ बोलते बोलते ऐसे अभ्यस्त हो गए कि अब कॉन्शियंस विरोध करती ही नहीं, अब तो आदत पड़ गई। तो फिर हम उस कॉन्शियंस के धोखे में कैसे पड़ेंगे? जो अपने को अच्छा लगे वही सही है। तो फिर शराबी, कबाबी, मक्कार, चोर, डाकू सबको अपनी अपनी चीज जो अच्छी लगती है उसी को अथॉरिटी मान लेंगे, सर्वनाश हो जाएगा हमारा। इसलिए कृपालु कहता है नहीं, ये इतना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हम क्लीन स्लेट नहीं है। हमने तमाम गड़बड़ कर ली है जब से पैदा हुए तब से अब तक। तो या तो ये बोलो कि हमारी कॉन्शियंस खराब हो गई है, ऐसा बोल दो। और अगर खराब हो गई है तो फिर उसका निर्णय हम नहीं मानने को तैयार। गलत, हम कैसे मान लें? हम इच्छाओं के गुलाम हो गए, मन के गुलाम हो गए, हम अपनी हैबिट बिगाड़ बैठे अनेक प्रकार की। अब उसी के अनुसार हमारी कॉन्शियंस बोलेगी, लेकिन वो सही तो नहीं कहा जा सकता। फिर तो सारे विद्यालय बंद हो जाएंगे। जो भीतर की आवाज आ रही करो वही ठीक है। हमारे यहां इसका उत्तर दिया गया, श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। जो अपने को प्रिय लगे, इसके साथ साथ यह भी देखना कि वो वेद सम्मत है या नहीं, शास्त्र सम्मत है या नहीं, कुरान सम्मत है या नहीं, बाइबल सम्मत है या नहीं, ये भी मिलाना। इसका मतलब है कि कॉन्शियंस आपकी धोखे की चीज है, वो बदलती रहती है। जिस तरह के संग में हमने अधिक दिन अभ्यास किया,
वैसे ही हमारी भीतर की चीज हो जाती है, इसलिए उसका निर्णय अमान्य है। वेद सम्मत हो वो माना जाए। तो आप वेदों में चलिए, पुराणों में चलिए, शास्त्रों में चलिए, कुरान में चलिए, बाइबल में चलिए, धर्म ग्रंथों में चलिए, तो उन ग्रंथों में आपको केवल एक चीज मिलेगी। क्या? एक भगवान है जिसके अनेक नाम हैं, एक। दूसरे हम लोग हैं, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई हो, जीव। और तीसरी एक ऐसी पावर है, कोई शैतान कहता है, कोई अजाजील कहता है, कोई माया कहता है, कोई अज्ञान कहता है, कोई अविद्या कहता है, कोई शब्द रख दो उसका नाम। एक कोई पावर है जो हमको सुप्रीम पावर से मिलाने में गड़बड़ कर रही है। इसी को वेदों में कहा गया 3 तत्वों से। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यं किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत् ज्ञाज्ञौ द्वावजा विशनीसा बजा हेका भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता स्वयं यदा विन्दते ब्रह्म में तत् संयुक्त में तत्क्षरमक्षरं च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा इत्यादि सैकड़ों वेद मंत्रों में इन 3 तत्वों को बताया गया। एक वो, एक ये है, एक मैं। वो माने सुप्रीम पावर भगवान, मैं माने जीव, और यह माने माया। तो रसो वै सहा रसग्बंहेवायम लब्ध्वानंदी भवति तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते जनाय। वह ईश्वर है, उसको प्राप्त करके ही यह जीवात्मा इस माया से उत्तीर्ण हो सकती है, परमानंद प्राप्त कर सकती है। सभी धर्मावलंबियों का एक मत। वो कैसे होगा? बड़े संक्षेप में अब आप लोगों को निपटा दे रहे हैं। ये जो बच्चे बैठे हैं आप लोगों के आगे, ये बच्चे, यही बनना होगा आपको, बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कुछ करना वरना नहीं है ना। कुछ करने से भगवान नहीं मिला करता। करने से भगवान अगर मिले तो बिजनेसमैन हो जाएगा। हमने 100 रुपया दिया तो दुकानदार ने 100 रुपए का सामान दे दिया, वो सकारण कृपालु है। और भगवान तो अकारण करुण है, वो सकारण नहीं है, वो व्यापारी नहीं है कि आपने कुछ किया तो उसने कुछ दिया। ऐसा नहीं। आप कुछ न कीजिए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। कंफ्यूजन। कुछ न करने से सब कुछ मिल जाएगा, और कुछ कुछ करोगे तो कुछ कुछ मिलेगा, और सब कुछ करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा गणित है ईश्वरीय जगत का। ये तो बड़ा सस्ता है जी। हाँ, ईश्वर प्राप्ति बहुत सस्ती। आंख उठाकर देखना कठिन है, ईश्वर प्राप्ति उससे भी सरल है। कुछ करनी नहीं। क्यों? इसलिए कि वो अकारण करुण है। बस जो अकारण करुण कोई मिल जाए तो फिर वहां कारण कोई है ही नहीं है। फिर तो करुणा उसकी मिलेगी, दया मिलेगी, उसका रहम, उसका करम हमको मिलेगा। उसे कौन रोक सकता है? फिर क्यों नहीं मिल रहा है? आप कुछ नहीं करना नहीं जानते, ये गड़बड़ है। आपने करने का अभ्यास कर रखा है अनंत जन्मों में, 1-2 हजार जन्म नहीं। ज्ञाज्ञौ द्वौ अजौ। भगवान हमसे सीनियर नहीं है, अनादि है हम। अनंत जन्म बीत चुके, लेकिन हमने सदा किया, न करना नहीं सीखा कभी। हमेशा करना सीखा। मैं करता हूं, मैं करता हूं।
इस बुद्धि के बारे हम परेशान हैं। और यही एक मान्यता हमको ईश्वर से पृथक किए हुए है। जैसे बच्चा पैदा होता है, एग्जाम्पल से समझ लो, नवजात बच्चा कुछ नहीं करता तो मां सब कुछ करती है। वो करवट भी नहीं ले सकता, मां सब कुछ करती है। जब बच्चा कुछ कुछ करने लगता है तो मां कुछ कुछ कम करती जाती है। जब बच्चा सब कुछ करने लगता है मां कुछ नहीं करती। खाया क्यों नहीं, नहाया क्यों नहीं, यो डांट लगाती है। मम्मी तुमने नहाया नहीं, गधा 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, मैं नहलाती रहूंगी हमेशा। इसी प्रकार जो कुछ नहीं करता उसका दूसरा शब्द है स्पिरिचुअल लाइन में सरेंडर, शरणागति, प्रपत्ति। अर्जुन से भगवान कहते हैं, अर्जुन ये तो खोपड़ी लगा रहा है ना, इनको मारूंगा तो पाप होगा, तो नरक होगा, तो ये मैं नहीं युद्ध करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा क्योंकि मैं काबिल हूं, पढ़ा लिखा हूं। बेवकूफ, तू कुछ मत कर, ये खोपड़ी लगाना बंद कर दे। मामेकम शरणम ब्रज, शरणागत हो जाए। और अगर इस कुछ ना करने रूपी शरणागति के लिए कुछ करना है तो करना पड़ेगा। जो गलत आदत डाल चुके हो उसको मिटाने के लिए करना है, ईश्वर को पाने के लिए कुछ नहीं करना। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि आप बर्तन ले आइए, ठीक ठीक, दूध का दाम न दीजिए और मैं फ्री में दूंगा। बर्तन ठीक ठीक ले आइए। जो बर्तन आप लाए हैं इसमें नीचे खुला हुआ है, ऊपर बंद है, ऐसा बर्तन, इससे क्या काम चलेगा? ऊपर खुला हुआ मुंह होना चाहिए, नीचे पेंदी होनी चाहिए, ऐसा बर्तन लाओ। तुम अभी ये समझते हो संसार में सुख है, 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, 1 स्त्री 2 स्त्री, 1 पति 2 पति, 1 बेटा 2 बेटा, 1 कोटि 2 कोटि, 1000 कोटि, ये हो जाए तो आनंद हो जाए। अरे तुमको ये पता नहीं है कि स्वर्ग सम्राट इंद्र का बुरा हाल है। आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तनोर्जुनो। जब ब्रह्मादिक लोक में सुख नहीं है तो तुम ये अगर पूरा कुंडा खरीद लो, प्रतापगढ़ खरीद लो, यूपी खरीद लो, पूरी इंडिया खरीद लो, एशिया खरीद लो, संपूर्ण विश्व खरीद लो, इससे क्या हो जाएगा? इससे होगा क्या? और बुरा हाल हो जाएगा। इसी कुंडा में जो 10 लाख का आदमी है उसको देखो और अपने आप को देखो, अपने आप को उससे अच्छा पाओगे। आराम से सो रहे हो, उसको बेचारे को परेशानी है, दिखे। तो इस प्रकार उस ईश्वर को पाने के लिए, कुछ ना करना सीखने के लिए, यानी शरणागत होने के लिए ये बालक अवस्था पर फिर से आना होगा। चाहे जब आओ, अभी नहीं आते, अकड़ गए, ठीक है अकड़े रहो, अगले जन्म में आना, 1000 जन्म बाद आना। ये कृपालु का चैलेंज सुन लो। इसी भोले बालक की अवस्था पर एक दिन आना पड़ेगा, तब कंप्लीट सरेंडर बनेगा, तब भगवत कृपा मिलेगी। एक मौलाना जलालुद्दीन रूमी हुए हैं, बहुत बड़े इस्लाम धर्म के महात्मा। उन्होंने मसनवी ग्रंथ लिखा है, दूसरा कुरान कहलाता है वो। उन्होंने एक कहानी लिखी है कि एक बार हजरत मूसा किसी पहाड़ से उतर रहे थे। हजरत मूसा को खुदा ने भेजा था कि दुनिया को ये बताओ कि तुम्हारा मजहब, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा उद्देश्य केवल खुदा को हासिल करना है, यानी एक पैगंबर समझो, महापुरुष। पहाड़ से उतर रहे थे, एक उन्होंने गड़रिया देखा, एक भेड़ चराने वाला गड़रिया देखा कि उसका कंबल पड़ा है, लठिया पड़ी है और वो सिर झुकाए कुछ बोल रहा है।
हजरत मूसा खड़े हो गए उसके पीछे कि क्या बोल रहा है। वो कह रहा था, या अल्लाह ताला, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। तुम भी कुछ न कुछ काम तो करते होगे, भेड़ चराते हो, गाय चराते हो, भैंस चराते हो, कुछ न कुछ तो काम कर रहे होगे। तुम भी थक गए होगे, आ जाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा दूं। तुम्हारे कपड़े में चीलर पड़ गए होंगे, मैं चीलर निकाल दूं। चीलर। तुम्हें भूख लगी हो, मैं शहद निकाल कर जंगल से लाऊं, पिला दूं। मैं फूल चुन करके लाऊं, उसकी सैया बना दूं, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर काम करो। ये सब सुनकर हजरत मूसा को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, है क्या बोल रहा, किससे बोल रहा है? हाथ जोड़ा उसने, मैं खुदावंद ताला से बोल रहा हूं। अरे बेवकूफ, खुदा के कपड़े में चीलर पड़ेंगे? इंसल्ट करता है खुदा की। वो कौन है खुदा मालूम है? हाँ महाराज, कुफारा हो गया, गुनाह हो गया, अपराध हो गया। महाराज प्रायश्चित बताइए इस अपराध का। कोई प्रायश्चित नहीं, तूने सुप्रीम पावर का अपमान किया है। वो बेचारा दुखी होकर अपना कंबल लठिया छोड़कर चल पड़ा कि मेरे अपराध क्षमा ही नहीं होंगे। या खुदा करता हुआ, रोता हुआ जा रहा, भाग गया। इधर आकाशवाणी हुई हजरत मूसा को, तुमने अपराध किया है। उस गडरिये की भक्ति में, उसकी श्रद्धा में, उसकी भावना में तुमने व्याघात पहुंचाया, चोट पहुंचाया। तुम अपराधी हो, तुमको हमने इसलिए नहीं भेजा था। जाओ क्षमा मांगो। वो भोलापन, मैं ये बता रहा हूं, वो भोलापन जो गडरिये में था वो लाना पड़ेगा। ये नहीं काम देगा संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश और फारसी और अरबी में तुम मंदिर और मस्जिद और गिरजाघर में खड़े होके तुम्हें हो माता चिपका, तुम्हें वो बोलोगे तो भगवान खुश हो जाएगा। वो ऐसा बेवकूफ नहीं है, आंसू बहाना पड़ेगा। एक ईसाई मत में एक कैथोलिक मत होता है, उसमें भी एक कहानी है, बड़ी सुंदर कहानी है। एक कोई नट था, बाजीगर। वो अपना बाजीगरी के खेल दिखा दिखा करके पेट पाला करता था। एक बार वो एक गिरजाघर में गया, वहां देखा कि सब लोग मरियम के आगे फैला करके हाथ कामनाएं कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, हमको ये दे दो, हमको ये दे दो। तो उसने कहा मरियम दे देती होंगी, तभी तो लोग मांग रहे हैं। जब सब चले गए गिरजाघर से तो उसने अंदर से लॉक करके और सोचने लगा वो कि मरियम को हम भी खुश करें तो हमको भी कुछ मिलेगा। तो कैसे खुश करें? तो अपनी वो कला दिखाने लगा जो बाजीगर लोग करते हैं खेल। वो मरियम की मूर्ति के आगे दिखाने लगा। तो ये जो बड़े बड़े पादरी लोग हैं, इन्होंने झांक कर देखा खिड़की से कि ये क्या तमाशा कर रहा है। गिरजाघर में मरियम के आगे बाजीगरी का खेल दिखा रहा है बदतमीज। दरवाजा खुलवाया और उसको धक्का देकर के निकालना चाहा। इतने में तेज लाइट प्रकाशित हुई और मरियम की आकाशवाणी हुई, ऐ पादरियों, तुम लोग केवल ढोंग रचते हो, तुम हमारे उपासक नहीं हो, वो सच्चा उपासक है, उसका भोला हृदय है। अपने हिंदुओं के यहाँ धंगा जाट वगैरह के तो हजारों आप लोग कथानक पढ़े ही होंगे, सिद्ध महापुरुषों के, भोले भालों ने भगवत प्राप्ति की, और बड़े बड़े लेक्चर देने वाले शास्त्र वेद के ज्ञाता अपने बस वहीं के वहीं खड़े, एक आंसू नहीं निकलता उनके भगवान के लिए। तो भगवान के पाने के लिए कुछ करना धरना नहीं है, उसकी चिंता न कीजिए कि हम लोग शास्त्र वेदों का अंबार नहीं प्राप्त किए, तत्व ज्ञान नहीं है तो हमको भगवत प्राप्ति कैसे होगी। कुछ नहीं चाहिए, शास्त्रों वेदों का ज्ञान जिनको हो जाता है उनको भी उस ज्ञान को फेंकना पड़ता है, उस बोझा को फेंक देना पड़ता है और फिर वही जीरो पे आना पड़ता है, तब उनका काम बनता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में इन्हें गिने जगत गुरु
इन्हें गिने शास्त्र वेद के विद्वान ही संत बने हैं और 99% हमारे देश में अपढ़ गंवार महापुरुष बने हैं, क्योंकि उनको अहंकार होने का चांस नहीं, न धन है, न डिग्रियां है, न कोई प्रतिष्ठा है। अब उनको ये सोचने में आराम है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। और यदि हमारे पास कुछ है तो हम कैसे सोचें कि हम मेरे समान कोई खराब नहीं है। ये प्रॉब्लम है। इसलिए भगवान के सामने अपने आप को हीन दीन पतित गुनहगार अकिंचन नाचीज महसूस करते हुए रोकर उनसे उनका प्रेम मांगो, उनका दर्शन मांगो, संसार की ख्वाहिशें लेकर वहां मत जाओ। एक बार चैलेंज कर दो भगवान को, हम तुमसे मांगने नहीं आए, देने आए हैं। बहुत मांग चुके, सदा भिखारी रहे, अब मांगेंगे नहीं। निष्काम प्रेम के लक्ष्य से आगे बढ़ो। तो जो जो आपके आंसू निकलेंगे, अंतःकरण की शुद्धि होगी, फिर भगवत कृपा से आपको भगवत शक्ति मिलेगी, तब वो दिव्य परमानंद मिलेगा, तब हमारा ये विद्यार्थी जीवन समाप्त हो जाएगा, सदा को हम आनंदमय हो जाएंगे। सोचते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता इत्यादि वेद मंत्रों के अनुसार हम अपने परम चरम राधांत परमानंद को प्राप्त कर लेंगे। इन कतिपय वाक्यों द्वारा आज का हम अपना विषय समाप्त करते हैं। फिर जब कभी अवकाश मिलेगा तो सेवा करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।